हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट बेसिक्स डिस्कस करने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। हमने डिस्कस किया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसे टाइप का कंपाउंड है, ये एक एडिशन कंपाउंड है जिसको आपने अगर वाटर में डाले तो वाटर में डालने के बाद ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता या ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता। ठीक है, तो इसके रिलेटेड के बेसिक्स हमारे को देखने हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एंड उसके बाद में जो हम बेसिक कंसिडर करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिलेटेड वो रहेगा कि उसमें कौन कौन से नोटेशन रहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो सबसे पहला जो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिलेटेड, उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। यू विल बी हैविंग अ स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे कि सपोज K3 FeCN टेकन 6 टाइम्स। ये सपोज एक कंपाउंड मैंने लिखा है आपके सामने, तो इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो व्हाट आर द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहेगा? रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये रहेगा कि आपको जो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, द पार्ट विच विल नॉट आयोनाइज, दैट विल बी रिटन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ऐसा पार्ट रहेगा जो जल्दी से आयोनाइज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो पार्ट आपका आयोनाइज नहीं होगा उसको हम किस में लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। और जो पार्ट आपका आयोनाइज हो जाता है उसको हम कहाँ लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो व्हाट इज द जनरल मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? General method for representation of coordination compound is write the given coordination compound which will not ionize into the square bracket, and the other part that is going to get ionized should be written outside the square bracket. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये तरीका हो गया लिखने का, बट इसके कौन से अलग अलग टर्म्स होते हैं वो हमारे को पहले समझना है कि कौन सी चीज़ को क्या क्या बोला जाता है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखी गई है, एवरीथिंग दैट इज रिटन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अगर सपोज आपको एंटिटी या एंटाइटी भी बहुत से लोग बोलते हैं इसे। अगर सपोज आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो हाउ विल यू राइट योर आंसर? तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, everything that is written inside the square bracket, everything that is written inside the square bracket and which is non-ionizable is called as coordination entity, is called as coordination entity। तो सबसे पहला जो definition आपको आना चाहिए that will be of coordination entity। ठीक है, आप कोई भी coordination compound देख लो, you will find in every coordination compound के उसमें एक मेटल होता है। क्या होता है? मेटल। मिनिमम एक मेटल तो भी प्रेजेंट उसमें रहेगा ही। और ये जो मेटल है, ये मेटल जो डोनर ग्रुप से उसको अटैच रहेगा, इट विल बी अटैच टू प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, बट इट विल बी मोर टाइटली बॉन्डेड टू सेकेंडरी वैलेंसीज। तो बेसिक पॉइंट है, सेकेंड जो चीज़ हमारे को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखने वाली है दैट विल बी सेंट्रल मेटल। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें एक सेंट्रल मेटल भी प्रेजेंट होता है। तो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या आएगा? अगर सपोज हम सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखेंगे कैसे, वी विल रिप्रेजेंट अ कंपाउंड इन सच अ वे दैट द नॉन आयोनाइजेबल पार्ट इज रिटन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, और जो आयोनाइजेबल पार्ट है वो हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम ये बोलेंगे कि इसको पढ़ना कैसे, या नहीं इसको समझना क्या है, कि इसकी कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हम बोलेंगे कि जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई होती है वो आयोनाइजेबल नहीं रहेगी, और नॉन आयोनाइजेबल जो उसको हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलेंगे, जो वैलेंसी आयोनाइज नहीं होती वो सेकेंडरी वैलेंसी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आपके जो भी पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं उसको हम कलेक्टिवली कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी को अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक मेटल होता है और इस मेटल को सेंट्रल मेटल बोला जाता है। द एलिमेंट और द मेटल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ये पोटेशियम भी मेटल है, बट वो कंसिडर करना नहीं है। आपको क्या करना है
ये जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट है यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो मेटल रहेगा उसको सेंट्रल मेटल बोला जाता है। अब ये जो सेंट्रल मेटल है इट गेट्स बॉन्डेड टू डोनर ग्रुप्स। ये डोनर ग्रुप्स को बॉन्ड होता है। सेंट्रल मेटल जो रहेगा ये हमेशा डोनर ग्रुप्स को अटैच होगा और ये टाइटली बॉन्ड करेगा ये डोनर ग्रुप्स को, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके अंदर एक सबसे पहले जो आपको दिखेगा दैट विल बी सेंट्रल मेटल। ये टाइटली बॉन्डेड रहेगा किसको, डोनर ग्रुप को। सेकेंड चीज अगर आपने गौर से देखे तो यू विल फाइंड कि ये आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो ग्रुप रहेगा यहाँ पे CN टेकन 6 टाइम्स है। इसका मतलब आपके 6 साइनाइड की ग्रुप किसको अटैच्ड है अभी, आयरन को। ये सेकेंडरी वैलेंसीज है और ये नॉन आयनाइजेबल वैलेंसीज है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जो आपके डोनर ग्रुप्स जो सेंट्रल मेटल को टाइटली बॉन्डेड है, डोनर ग्रुप्स that are tightly bonded to CM मतलब सेंट्रल मेटल। डोनर ग्रुप्स that are tightly bonded to CM are called as ligands। इनको हम ligands बोलने वाले हैं, ठीक है। ligands का पूरा पार्ट हमारे वीडियो में रहने वाला है। पूरा डिटेल्ड जो है पूरा पढ़ाई हमारे को लिगेंड्स की रहेगी, वो पूरा पॉइंट हमारे वीडियो में रहेगा। बट अभी के लिए हम सिर्फ लिगेंड्स किन को बोल रहे हैं कि जो आपके सेकेंडरी वैलेंसेस के जैसे ऐड कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल को जो अटैच्ड है उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज योर लिगैंड। तो सबसे पहले व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एवरीथिंग दैट इज रिटन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर एक होगा सेंट्रल मेटल, एक मेटल रहता है जिसको ग्रुप्स आके अटैच होते हैं, डोनर ग्रुप्स क्यों बोल रहा मैं, क्योंकि ये जो ग्रुप्स है ये आते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। फिर उसके बाद आपके जो ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं किसको, सेंट्रल मेटल को, तो उन डोनर ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, दैट डोनर ग्रुप्स विल बी कॉल्ड एज लिगैंड्स। लिगैंड से पूरा वीडियो रहेगा, 40-50 मिनट का डिस्कशन रहेगा, तो अभी के लिए अभी सब हम उसको लिगैंड बोलेंगे, ठीक है। तो डोनर ग्रुप्स दैट आर अटैच टू सेंट्रल मेटल आर कॉल्ड एज लिगैंड्स। अब आपका ये हो गया रिलेटेड पॉइंट किसके रिलेटेड, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है ये होता है काउंटर। इसको क्या बोला जाता है, काउंटर। इसको हम काउंटर बोलेंगे। तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक रहेगा सेंट्रल मेटल, दूसरा जो रहेगा दैट विल बी सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड रहेगी, और ये जो रहेंगी सेकेंडरी वैलेंसी इसको हम लिगैंड बोलेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ें प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे काउंटर। ये काउंटर जो है ये आयोनाइजेबल होंगे, दिस विल बी आयोनाइजेबल, ठीक है। ये होगा हमारा बेसिक पॉइंट रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें होती है, सेंट्रल मेटल होता है, लिगैंड होते हैं, काउंटर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और जो चीज़ नॉन आयनाइजेबल होती है उसको लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में। ये सिर्फ एक, आप कोई भी कंपाउंड को देखेंगे तो उसको देखने के बाद आपको आइडेंटिफाई करते आना कि इसको क्या बोलते हैं, उसके लिए ये सब चीज़ें बताई है मैंने। और एक एक एग्जांपल देख लेते। सपोज आपके पास में कंपाउंड है जैसे कोबाल्ट अमाइनी है, CONH3 टेकन 5 टाइम Cl ब्रैकेट के बाहर Cl2, ठीक है। ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, यस इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें है, तो हम बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी गई सब चीज़ें कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहना चाहिए, यू शुड हैव मेटल, तो आपके पास में मेटल है, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट। फिर आपका जो कोबाल्ट है उसको लिगैंड्स अटैच रहेंगे, लिगैंड्स है क्या, यस अमोनिया 5 और एक क्लोरीन, तो टोटल 6 लिगैंड प्रेजेंट है। और हमने ये बोले थे कि कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है और उसकी वैल्यू है 6, सेकेंडरी वैलेंसी इज 6 एंड दैट इज इक्वल टू 6 फॉर कोबाल्ट। और ये जो बाहर है ये वाला आयोनाइजेबल वैलेंसी रहेगा, ठीक है, और इसको हम काउंटर बोलेंगे। तो आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन को देख के उसमें सेंट्रल मेटल कौन सा है, लिगैंड कौन सा है, ये तो भी आइडेंटिफाई अभी तक के वीडियो पे से करना आ जाना चाहिए। अब इसके बाद हम जो देखने वाले हैं दैट विल बी रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।
आपके जो कॉम्प्लेक्सेस है या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अलग अलग टाइप वगैरह वगैरह जो है वो हमारे को भी देखना है। ठीक है, बहुत इजी पार्ट है, आपको ध्यान से समझना है, सिंपल सिंपल से डेफिनेशन है। फिर उसके बाद में जो हमारे को एकदम डिटेल में समझना है दैट विल बी रिलेटेड टू लिगैंड्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके कॉम्प्लेक्सेस के रिलेटेड, आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्सेस है उसको हम सबसे पहले दो क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन बेसिस ऑफ चार्ज आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्लासिफाई होते हैं। सेकेंड जो है इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगैंड्स अटैच्ड। टाइप्स ऑफ लिगैंड्स अटैच्ड, आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो क्लासिफिकेशन के तरीके वो है दो। पहला ऑन बेसिस ऑफ चार्ज, दूसरा ऑन बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगैंड्स अटैच। ऑन बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब क्या रहेगा, ठीक है, और सेकेंड ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ, ये पहले लिख लो आप। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन इनटू टू टाइप्स ऑन फॉलोइंग बेसिस। पहला ऑन बेसिस ऑफ चार्ज, सेकेंड टाइप्स ऑफ लिगैंड्स अटैच। सेकेंड क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स अटैच्ड। अब सबसे पहले हम देखने वाले व्हाट इज बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज वगैरह क्या रहेगा वो आपको ध्यान से देखना है और समझना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाउ डू यू क्लासीफाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तीन टाइप में क्लासीफाई होंगे। डिपेंडिंग अपॉन चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। पहला जो होगा दैट विल बी कैटायोनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा जो टाइप है दैट इज एन आयोनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जो तीसरा है दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, तो तीन टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विल बी ऑफ थ्री टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन चार्ज। पहला कैटायोनिक, दूसरा एनायोनिक और तीसरा न्यूट्रल। क्या क्या रहेगा, पहला कैटायोनिक, दूसरा एनायोनिक और तीसरा न्यूट्रल। अब व्हाट इज कॉल्ड एज कैटायोनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या रहेगा वो हमारे को ध्यान से समझना है। सबसे पहली चीज, आपके पास में एक कंपाउंड है जैसे कि Ag, देन Cn टेकन ट्वाइस और यहाँ Cl2। सपोज ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पूछा जाए कि ये कैटायनिक है या एनायनिक है या न्यूट्रल है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो अप्लाई कैसे करना। आपको क्या करना है, दिए गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आपको डिसोसिएट करवाना है ऑन एडिशन इन वाटर। क्या करो, ऐसा अज्यूम करो कि आप ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डाल रहे हैं, इसको डिसोसिएट करवा रहे बेसिकली। जैसे ही आप कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डालते हो या इसको डिसोसिएट करवाने की कोशिश करते हो तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी AgCN टेकन ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस। इतना पार्ट तो डिसोसिएट होने से रहा, जो भी पार्ट डिसोसिएट होगा वो बाहर का रहेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस विल बी डिसोसिएटेड। टोटल नेगेटिव चार्ज है -2, तो इसका मतलब आपका ये जो कंपाउंड है इस पे चार्ज आएगा +2 विल बी द टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम क्या बोलेंगे, AgCN टेकन ट्वाइस Cl2, इसका डिसोसिएशन होता है टू गिव AgCN टेकन ट्वाइस, उस पर चार्ज है +2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस। तो आपका ये वाला जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड, ठीक है, अब ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे डिसोसिएशन होने के बाद में चार्ज कितना रहा वो आपको चेक करना है। चार्ज आ रहा है +2 मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो जब भी आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को हम, इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो व्हाट आर कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस? Cationic complexes are those on which after dissociation there will be positive charge on coordination entity. Yeah, those types of complexes which on dissociation have positive charge on their coordination entity. Everything written inside square bracket is called coordination entity.
तो आपका जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे डिसोसिएशन के बाद में अगर आपको पॉजिटिव चार्ज मिलता है या जनरल आपको कोई भी कंपाउंड दिया हुआ रहा या सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंटिटी दिया हुआ रहा, उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे अगर आपको पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज कैटायनिक। तो व्हाट इज कॉल्ड एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स? कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोस विच हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे जिस किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो रहेगा कैटायनिक। ठीक है, तो एक पहला पॉइंट और एग्जांपल आप लिख के रखो। अब सपोज मेरे पास है K3FeCN टेकन 6 टाइम्स। मेरे पास एक कंपाउंड है K3FeCN टेकन 6 टाइम्स। अब मैं क्या कर रहा, इमेजिन कर रहा कि मैं इसको पानी में डाल रहा हूँ। ये कंपाउंड को अगर मैं पानी में डालूँ तो ऑब्वियसली ये डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होगा तो कौन सा वाला पार्ट आयोनाइज होगा? जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पोटेशियम में तो इट इज गोइंग टू गिव 3 टाइम्स ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम जो है मेटल है उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो FeCN टेकन 6 टाइम्स। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंपाउंड एज अ होल टोटल इज न्यूट्रल। अब इसका जो काउंटर है उस पर +1 चार्ज है एक काउंटर पे। टोटल काउंटर यहाँ पे 3, तो 3 × +1 इज +3। तो आपका जो FeCN टेकन 6 टाइम, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी इस पे चार्ज आना चाहिए -3। टोटल चार्ज न्यूट्रल है तो इसका मतलब इस पे जो चार्ज रहेगा उसका ही काउंटर बैलेंस ये वाले इस पे आना चाहिए। तो FeCN टेकन 6 टाइम्स -3, इतना चार्ज किस में प्रेजेंट होना चाहिए? ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये, ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम एन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। तो व्हाट आर कॉल्ड एज एन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस? एन आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस। एन आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस, एन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज on which or those compounds which on dissociation have negative charge on their coordination entity। जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप डिसोसिएशन करवाते हो और डिसोसिएशन के बाद में आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे नेगेटिव यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है, स्क्वायर ब्रैकेट वर नेगेटिव चार्ज, अगर ऐसा होता है तो उसको हम एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस? पहला कैटायनिक, दूसरा एन आयनिक। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एन आयनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? स्क्वायर ब्रैकेट पॉजिटिव चार्ज, कैटायनिक। एन आयनिक का मतलब क्या? स्क्वायर ब्रैकेट नेगेटिव चार्ज। स्क्वायर ब्रैकेट पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो दैट विल बी एन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस। इतना बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब इसके आगे का पॉइंट देखेंगे। न्यूट्रल टाइप, व्हाट विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रल। अब न्यूट्रल के आपको 2 एग्जांपल बताता सो दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हेन एवर अ न्यूट्रल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज गिवन टू यू। बहुत सिंपल टाइप है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। व्हाट आर कॉल्ड एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या रहेंगे? सपोज आपके पास में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जैसे FeCO5, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पेंटा कार्बोनिल आयरन है बेसिकली ये FeCO5। इस पे हम डिटेल में आगे भी डिस्कस करने वाले अंडर द टॉपिक मेटल कार्बोनेट्स। FeCO5 ये आपका कंपाउंड दिया गया है। इन FeCO5 ये जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, बट आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट निकाल लेना है, खुद से अज्यूम कर लेना है। अब आप देखेंगे तो ये इस पे कोई काउंटर वगैरह इसको है नहीं, ना इस पे कोई चार्ज है। तो ऐसे टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, दे विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे वालों को हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। व्हाट आर कॉल्ड एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस? द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन देम आर कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। सेकेंड वाला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा? सेकेंड एग्जाम्पल, NaCO टेकन 4 टाइम्स। ये कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल नाम है इसका, या निकेल टेट्रा कार्बोनिल भी बोल सकते हैं इसको। अब ये भी जो आपका कंपाउंड है
इस कंपाउंड में सब चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। टेक्स्ट बुक में ऐसे NiCO4 दिखे हुआ रहेगा, आपको ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ नहीं रहेगा, बट आपको ही अज्यूम कर लेना है कि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है। आपको ये जो कंपाउंड है इसके कोई काउंटर्स नहीं दिख रहे, ना ही इसके स्क्वायर ब्रैकेट पे कोई चार्ज है, इसका मतलब ये हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको। कोबाल्ट अमाइन में लास्ट वाला जो हमने देखे थे, CONH3 टेकन 3 टाइम्स, Cl 3 टाइम्स। अब ये जो कंपाउंड है इससे अगर आपने HCl की रिएक्शन करवाए या AgNO3 की रिएक्शन करवाए तो भी इसकी रिएक्शन होने वाली नहीं है, क्योंकि इसका जो सेकेंडरी वैलेंस है ये फिक्स्ड होता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट को आप एनालिसिस करो, ये स्क्वायर ब्रैकेट पे कोई चार्ज नहीं है, इसको पानी में डाले आपने तो भी डिसोसिएट होने वाला नहीं है। तो ऐसे टाइप की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलने वाले। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन इट्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उस पर कोई भी चार्ज जब प्रेजेंट नहीं है, ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। तो ऑन बेसिस ऑफ चार्ज coordination compound, on basis of charge, coordination compound can be classified into how many types? 3 types. पहला कैटायनिक, दूसरा एनायनिक और तीसरा न्यूट्रल। 3 टाइप रहेगी, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे का पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, लिगैंड के टाइप्स जो आपके सेंट्रल मेटल को अटैच रहेंगे, डिपेंडिंग upon the types of ligands that are attached to central metal, depending upon the types of ligands that are attached to central metal, we are going to classify coordination compounds again into 2 types। हम जो है coordination compound को 2 टाइप में क्लासीफाई करने वाले हैं। We are going to classify coordination compounds into 2 types, और ये 2 टाइप्स कौन से बेसिस पर रहेंगे, डिपेंडिंग upon type of ligand attached to CM माने सेंट्रल मेटल। अब सेंट्रल मेटल को टाइप ऑफ लिगैंड्स जो अटैच होंगे उसके बेसिस पे हमारे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्लासिफाई करना है। एग्जांपल, सबसे पहले आपके पास कंपाउंड ऐसा दिया जा रहा, दैट इज सपोज Na H2O टेकन ट्वाइस, Cl टेकन ट्वाइस। ठीक है, और यहाँ पे सपोज दिया जा रहा Cl2। ठीक है, एक Cl2 हम कंसिडर कर ले रहे हैं इसमें। Na H2O टेकन ट्वाइस, Cl ट्वाइस Cl2। फिर और एक जैसे CONH3 टेकन 6 टाइम्स, ब्रैकेट के बाहर Cl3। ये एक और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिडर कर लेते हैं कोबाल्ट अमाइन का ही, CONH3 टेकन 3 टाइम्स, Cl टेकन 3 टाइम्स। फिर उसके बाद में और एक कर लेते K4FeCN टेकन 6 टाइम्स। ये 4 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिखा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि जब भी आपके पास में ऐसे टाइप के एग्जांपल्स दिए जाए और पूछे जाए कि भाई ये लिगैंड के बेसिस पे कौन से टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, तो आपको एक जनरल पॉइंट ध्यान रखना है। कोई भी कंपाउंड जो उसका एनालिसिस इस तरीके से होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको देखना है सेकेंडरी वैलेंसेस को और लिगैंड्स को। H2O जो है इट इज़ अ लिगैंड, क्लोरीन इज अ लिगैंड, आपका जो सेंट्रल मेटल है वो है निकेल। जब भी आपके सेंट्रल मेटल को 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के लिगैंड्स अटैच होते हैं, जब भी आपके सेंट्रल मेटल को 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के लिगैंड्स अटैच होते हैं, तो इस टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनको हम हेटेरोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो व्हाट आर कॉल्ड एज हेटेरोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हेटेरोलिप्टिक, सेंट्रल मेटल एक है बट उसको अटैच होने वाले लिगैंड्स
बट उसको अटैच होने वाले लिगेंड्स या लिपटने वाले भी बोल सकते हैं। आपका सेंट्रल मेटल एक है, उसको अटैच होने वाले जो लिगेंड्स है वो अगर अलग अलग हो, जैसे कि H2 अगर आप देखेंगे H2O ट्वाइस Cl ट्वाइस, आपका सेंट्रल मेटल एक है, टाइप ऑफ लिगेंड्स जो निकेल को अटैच है वो दो है, एक है H2O दूसरा है क्लोरीन। तो जब आपका सेंट्रल मेटल एक है और लिगेंड के टाइप दो या उससे ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड हेट्रोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हेटेरो मतलब अलग अलग टाइप। तो जब दो या दो से ज़्यादा टाइप के कोऑर्डिनेशन दो या दो से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स आपके सेंट्रल मेटल को अटैच अगर होते हैं तो उसको हम हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड बोलेंगे। अब ये वाला एग्जांपल एनालिसिस करो, CONH3 टेकन 3 टाइम्स Cl3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोबाल्ट जो है ये हमारा CM है, सेंट्रल मेटल, इसको NH3 3 बार अटैच्ड है और क्लोरीन भी 3 बार अटैच्ड है। दो अलग अलग टाइप के हमारे पास में दो अलग अलग टाइप के लिगेंड्स सेंट्रल मेटल को अटैच है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ये भी जो आएगा दैट विल बी अंडर हेट्रोलिप्टिक लिगेंड्स। तो ऑर्डर कॉल्ड एज हेट्रोलिप्टिक, LEP भी बोल सकते हैं स्पेलिंग में, LEP लेप्टिक, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और हेट्रोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें दो या दो से ज़्यादा प्रकार के टाइप के अलग अलग लिगेंड सेंट्रल मेटल को अटैच होते हैं, उनको हम हेट्रोलिप्टिक बोलेंगे। अब CONH3 टेकन 6 टाइम्स Cl3, इसका एनालिसिस करेंगे हम। CO जो है दिस इज कोबाल्ट, NH3 टेकन 6 टाइम्स मतलब 6 बार अमोनिया अटैच है कोबाल्ट को। इसमें K4Fe में CN टेकन 6 टाइम्स, साइनेट हमारा लिगेंड है, ये साइनेट किसको अटैच्ड है, हमारे आयरन को। अब ये दोनों एग्जांपल्स में आपको एक सिंपल पॉइंट दिख रहा कि एक ही प्रकार का लिगेंड, एक ही टाइप का, इसमें अमोनिया, इसमें साइनाइड, एक ही टाइप का जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल को अटैच्ड है। इसलिए ये टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोला जाएगा। कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? होमोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसको हम होमोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलेंगे। तो व्हाट आर कॉल्ड हेट्रोलिप्टिक, टू और मोर लिगेंड्स when attached to central metal, they are called heteroleptic. When same type of ligands are attached to central metal, then that type of coordination compounds will be called as homoleptic। ठीक है, चलो जल्दी से इतने एग्जाम्पल सीख लो, फिर आगे का जो हमारा पार्ट है दैट इज लिगेंड्स, बहुत डिटेल में हमारे को पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा दैट विल बी लिगेंड्स। अब जो हमारे को पॉइंट कंसिडर करना है वो है लिगेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिगेंड्स के रिलेटेड, जो आपको ध्यान से सुनना और समझना है, ठीक है। व्हाट आर कॉल्ड एज लिगेंड्स। लिगेंड सबसे पहले क्या होते हैं, हमने अभी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकाले उसमें सेंट्रल मेटल को जो बॉन्डेड चीज़ है उसको हम लिगेंड्स बोलते हैं बेसिकली। तो लिगेंड्स का मेन पॉइंट क्या रहेगा वो हमारे को देखना है। व्हाट आर कॉल्ड एज लिगेंड्स, हम ऐसे बोलेंगे लिगेंड्स आर, ये जो लिगेंड्स रहते हैं ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल रह सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एटम्स। लिगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ठीक है। लिगेंड्स जो रह सकते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या एटम्स रहेंगे, और कैन बी चार्ज्ड आयन ऑन और कैन बी चार्ज्ड आयन्स। लिगेंड्स क्या रहते हैं बेसिकली, लिगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एटम्स और कैन बी चार्ज्ड आयन। उनमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होना विच हैव लोन पेयर। लिगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और चार्ज्ड एटम्स और कैन बी चार्ज्ड आयन्स विच हैव लोन पेयर प्रेजेंट ऑन देम, विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन देम, मतलब उन पे एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो प्रेजेंट होना चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन देम, विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन देम, ठीक है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लिगेंड्स का मतलब एक ऐसे एटम है या मॉलिक्यूल है या कुछ ऐसे आयन है जिसपे मिनिमम एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, या इट इज़ गोइंग टू हैव अ लोन पेयर, और ये लोन पेयर वो जो हमारा लिगेंड है वो डोनेट कर सकता है टू फॉर्म विच बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो व्हाट आर लिगेंड्स? लिगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एटम्स और कैन बी चार्ज आयंस which have lone pair of electron present on them, and they can donate lone pair, and they can donate lone pair to central metal atom or ion. They can donate lone pair to central metal atom or ion to form कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो डेफिनेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहेगा, लिगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एटम्स विच कैन बी चार्ज्ड आयंस विच हैव लोन पेयर प्रेजेंट ऑन देम, एंड दे कैन डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल और आयन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये सेंट्रल मेटल को या आयन को डोनेट लोन पेयर कर सकते हैं, और इनसे जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। इनसे जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये एक बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि लिगेंड जो है, लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को। हमेशा याद रखो, आपका जो लिगेंड है उसमें इफ लिगेंड डोनेट्स वन लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। आपका लिगेंड आएगा सेंट्रल मेटल को, या जो आयन है आपका सेंट्रल मेटल का, तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एवरी लिगेंड विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट डोनेट्स 1 लोन पेयर। अगर सपोज आपका लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट करता है तो वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसको डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बताता हूँ। व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? ठीक है, अगर सपोज आपके सामने एक कंपाउंड है जिसका नाम है ट्राईफ्लोरोबोरेन BF3। ये जो आपको कंपाउंड है इसमें 3 बॉन्ड्स है, और इसका जो ऑक्टेट है बोरॉन का वो इनकम्प्लीट है। एवरी बॉन्ड हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 + 2 + 2 दैट इज इक्वल टू कितने? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आपका जो बोरॉन है उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और कंपाउंड का नाम जो है दैट इज ट्राईफ्लोरोबोरेन। 6 इलेक्ट्रॉन वाला हमारे कंपाउंड है BF3। अब ये जो BF3 है ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इन दिस पर्टिकुलर केस इफ यू कंसिडर द ऑक्टेट ऑफ बोरॉन, तो बोरॉन के ऑक्टेट में सिर्फ अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो कोई भी कंपाउंड का अगर सपोज आप ऑक्टेट देखेंगे, सो फॉर दैट कंपाउंड टू बी स्टेबल मिनिमम देयर शुड बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। हमने हाइड्रोजन चैप्टर में भी देखा है, हाइड्राइड्स में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, तो जिसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सेस हो जाएंगे, 8 से कम वो डिफिशिएंट होते। जनरली 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स रहते वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते। तो यू हैव BF3। अब ये जो BF3 है इसका रिएक्शन हम NH3 के साथ में करवाएंगे। NH3 इज अमोनिया। अब आपका जो अमोनिया है दैट इज NH3, उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे आप तो अमोनिया का ऑक्टेट अभी फिलहाल कंप्लीट और उसके पास लोन पेयर है। जो भी एलिमेंट 15 ग्रुप का होता है उसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता, और उसको हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज कंसिडर करते। दैट स्पेसीज इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है तो उसमें का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट होगा टू बोरॉन। किसको डोनेट होगा? बोरॉन को। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, और ये जो टाइप का बॉन्ड बना है मैंने एरो भी बताया है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे प्रकार के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है।
तो व्हाट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड? बहुत सिंपल कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये है कि अगर सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और उसके सामने एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, तो जब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को डोनेट कर देता है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे टाइप का जो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को, तो ये जो प्रकार का बॉन्ड है उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। इन दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर के वो ट्रांसफर हो रहे रिच से डिफिशिएंट में, और जो एरो हेड है वो पॉइंट होता है किस तरफ? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर की तरफ। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, इसने मेरे ले लिए इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड, ठीक है। तो नाइट्रोजन किसके तरफ पॉइंट करता है? बोरॉन की तरफ, और ये बताता है कि मैंने इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं? बोरॉन को। तो ऐसे टाइप के जो बॉन्ड रहेंगे दे विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखो। तो लिगैंड्स जो है इनके पास लोन पेयर होते हैं और ये लोन पेयर वो सेंट्रल मेटल को, आयन को डोनेट कर देंगे और उससे जो जनरेट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड एंड दिस डेटिव बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अगर इसको डायरेक्शन है इसका मतलब ये कोवेलेंट टाइप का कैरेक्टर बताता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द स्पेशल केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का स्पेशल केस रहेगा ये जनरल डेफिनेशन हो गया आपका लिगैंड का। लिगैंड मतलब ऐसे एलिमेंट्स है या ऐसे स्पीसीज है या ऐसे एटम्स है जो क्या करेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना खुद का जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को या सेंट्रल मेटल को दे देंगे और उसकी वजह से क्या फॉर्म होगा? उसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने वाला है और ऐसे टाइप के जो स्पेसीज है उसको हम लिगैंड्स बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे को समझना है वो कि हाउ कैन लिगैंड्स बी क्लासिफाइड। लिगैंड्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है? हाउ डू वी क्लासिफाई लिगैंड्स? लिगैंड्स को भी क्लासिफाई करने का बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिगैंड्स के रिलेटेड देखो। लिगैंड्स को तो हम क्लासिफाई कर सकते सबसे पहले डिपेंडिंग अपॉन चार्ज। लिगैंड्स कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। डिपेंडिंग ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, आपका जो लिगैंड है, लिगैंड पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है उसके बेसिस पे आपके लिगैंड्स क्लासिफाई होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन लिगैंड, लिगैंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। पहला जो रहेगा दैट विल बी न्यूट्रल टाइप ऑफ लिगैंड, इसका यूज हमारे को बहुत होने वाला है। सेकेंड जो रहेगा दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज लिगैंड, नेगेटिवली चार्ज। थर्ड जो टाइप रहेगा हमारा दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड्स। तो लिगैंड्स जो है हमारे टोटल 3 टाइप के रहेंगे। पहला जो रहेगा दैट विल बी न्यूट्रल, दूसरा जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, और तीसरा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगैंड्स आर प्रेजेंट डिपेंडिंग अपॉन चार्ज। चार्ज के बेसिस पे 3 टाइप के लिगैंड्स है, न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड्स। अब ये न्यूट्रल टाइप के लिगैंड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट आर कॉल्ड न्यूट्रल टाइप ऑफ लिगैंड्स? द लिगैंड्स विच डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन इट आर कॉल्ड एज न्यूट्रल। लिगैंड्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता उनको हम न्यूट्रल बोलते हैं। जैसे कि H2O जो होता है उसमें ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं एंड ये वाला जो है इट इज अ न्यूट्रल लिगैंड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वाटर जो है H2O जो है इसका नाम लिया जाता है एक्वा। क्या नाम लिया जाता है? एक्वागार्ड सुने होंगे आपने। एक्वा मतलब पानी। आपका जो H2O है, H2O के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 2 लोन पेयर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और ये जो टाइप के कंपाउंड है उनको हम न्यूट्रल में क्लासिफाई करेंगे। इस पर कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। वाटर इज कॉल्ड एक्वा, ठीक है।
सेकेंड वाला जो है दैट इज NH3। NH3 में हमारा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये जो अमोनिया है NH3, उसमें नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, ठीक है, वो हमेशा डोनेट होगा टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर या फिर मेटल को। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो NH3 है इसको बोला जाएगा अमाइन। क्या बोला जाएगा? अमाइन। अमाइन या फिर अमाइन, AMMIN, अमाइन बोला जाएगा इसको। H2O एक्वा, NH3 इज अमाइन। अमाइन हमारा जो है NH3 है, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूट्रल वाला। और एक एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे CH2 NH2 ये जो हमारा कंपाउंड है NH2, ठीक है। ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें दो डोनर एटम है, दो डोनर एटम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है इथिलीन डायअमाइन। इथिलीन डायअमाइन इसका नाम है। अब ये जो हमारा इथिलीन डायअमाइन है, इथिलीन डायअमाइन, ये एक न्यूट्रल टाइप का लिगैंड है। क्यों? क्योंकि ये लिगैंड पे कोई चार्ज नहीं है। तो यू कैन से एक्वा इज अ न्यूट्रल लिगैंड, अमाइन इज अ न्यूट्रल लिगैंड, इथिलीन डायअमाइन इज अ न्यूट्रल लिगैंड। अब नेगेटिवली चार्ज मतलब क्या रहेगा? व्हाट आर नेगेटिवली चार्ज लिगैंड्स? अगर सपोज आपके पास कोई लिगैंड है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे Cl-, फिर उसके बाद में Br-, फिर उनमें F-, क्लोरिडो या क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, फिर उसके बाद में CO-, ऐसा, ये हो जाएगा ऑक्सैलेट। इसका नाम है ऑक्सैलेट, ठीक है। मैं पूरे डिटेल पॉइंट आपको बताने वाला हूँ आगे, बहुत सारी चीज़ें। ये होता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, ऑक्सैलेट वगैरह। ये जो सब है जिन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ऑल दोज लिगैंड्स विच बेयर नेगेटिव चार्ज ऑन देम, ऑल दोज लिगैंड्स विच बेयर और विच हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देम आर कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज लिगैंड्स। फिर उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड्स क्या रहेंगे? अगर सपोज किसी लिगैंड पे पॉजिटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है, जैसे कि N2H5+, N2H5+ जो है इसका नाम है हाइड्राजीनियम आयन। इसको हम हाइड्राजीनियम आयन बोलेंगे। हाइड्राजीनियम आयन जो है आपका, इस पे नाइट्रोजन यानी N2H5 पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस प्रकार का जो लिगैंड रहेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो उसको हम कौन सा वाला बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड। तो लिगैंड के क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिगैंड मतलब एक ऐसा स्पीसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन चार्ज के बेसिस पे हम लिगैंड को 3 टाइप में क्लासीफाई करें, न्यूट्रल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल मतलब रहेगा जिस पे लिगैंड पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, वाटर को हम एक्वा बोलेंगे। फिर उसके बाद में NH3 को अमाइन बोला जाता है, AMM याद रखना है। NH2 CH2 NH2 इज इथिलीन डायअमाइन। ये जो इथिलीन डायअमाइन है इसका शॉर्ट फॉर्म EN होता है। इसको लिखते वक्त हम EN लिखेंगे। देन उसके बाद हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज में Cl-, Br-, F-, CO-, ये ऑक्सैलेट है। तो ऐसे टाइप के जो लिगैंड्स है जिन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, दे आर कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज लिगैंड्स। देयर आर सम लिगैंड्स विच हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, दैट इज N2H5+ हाइड्राजीनियम या NH3+, फिर उसके बाद में NO+, फिर बाद में NO2+, ऐसे टाइप के भी लिगैंड्स आपको मिलेंगे। दोज लिगैंड्स विच हैव पॉजिटिव चार्ज बिल्ट ऑन देम विल बी रेफर्ड एज पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड्स, ठीक है। ये एक बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए हमारे इंट्रोडक्शन टू लिगैंड्स, लिगैंड का डेफिनेशन, उसका पहला क्लासिफिकेशन देख लिया हमने ऑन बेसिस ऑफ चार्ज। अब सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारे लिगैंड्स का, वो सब आपको ध्यान से देखना है। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है हमारे लिगैंड्स का, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है हमारे लिगैंड्स का, वो आप ध्यान से देखो। अब सेकेंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है रिलेटेड टू लिगैंड्स, उसमें एक जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपका जो लिगैंड है तो उसमें डोनर एटम होता है। डोनर एटम माने कि एक ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा
लोन पेयर डोनेट करेगा। तो जो आपका एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाला है, जो आपका एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाला है, डोनेट, तो उसमें लिगैंड में कितने ऐसे डोनर एटम है, उसके बेसिस पे हम लिगैंड्स को क्लासिफाई करते हैं। लिगैंड्स कैन बी क्लासिफाइड, लिगैंड्स कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी क्लासिफाइड, क्लासिफाइड depending upon number of donor atoms present in it. Ligands can be classified depending upon number of donor atoms present in it. आपका जो लिगैंड है, लिगैंड में कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट है, उस डोनर एटम्स जितने आपके प्रेजेंट रहेंगे उसके बेसिस पे हम किसको क्लासिफाई करेंगे, लिगैंड्स को। लिगैंड्स कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन इट। आपके लिगैंड में कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट है, ये डोनर एटम्स के बेसिस पे हम लिगैंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, मैं इसकी क्लासिफिकेशन आपको बता देता। क्लासिफिकेशन जो रहेगा वो रहेगा पहला मोनो डेंटेड लिगैंड, मोनोडेंटेड लिगैंड्स, बहुत सिंपल वाला रहेगा ये वाला क्लासिफिकेशन, मोनोडेंटेड लिगैंड। सेकेंड वाला जो रहेगा दैट विल बी बायडेंटेड लिगैंड्स, बायडेंटेड लिगैंड्स, बायडेंटेड लिगैंड्स। फिर उसके बाद में थर्ड जो रहेगा दैट विल बी पॉलीडेंटेड लिगैंड्स। Depending upon the number of donor sites present in a ligand, ligand can be classified into following 3 types. फोर्थ टाइप भी वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स बोल सकते हैं हम। पहला मोनोडेंटेड लिगैंड, दूसरा बायडेंटेड लिगैंड, तीसरा पॉलीडेंटेड लिगैंड, और एक जो टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम बोलेंगे एम्बीडेंटेड लिगैंड्स। तो लिगैंड्स में कितने डोनर एटम्स है, कितने डोनर एटम्स लिगैंड्स में प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हम 4 टाइप के लिगैंड्स बना सकते हैं। पहला मोनोडेंटेड लिगैंड्स, दूसरा बायडेंटेड लिगैंड्स, तीसरा पॉलीडेंटेड लिगैंड और चौथा एम्बीडेंटेड लिगैंड। 4 टाइप के लिगैंड्स है। कौन कौन से, मोनोडेंटेड, बायडेंटेड, पॉलीडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड। ठीक है, अब एक एक करके हम मोनोडेंटेड, बायडेंटेड, पॉलीडेंटेड और एम्बीडेंटेड का पॉइंट कंसिडर करने वाले। इतना पॉइंट आज हमको कोई भी हाल में कवर करना है। ठीक है, तो व्हाट आर कॉल्ड एज मोनोडेंटेड लिगैंड्स। मोनोडेंटेड लिगैंड्स क्या रहेंगे, ठीक है, टॉपिक लिख लो आप, मोनोडेंटेड लिगैंड्स। अगर सपोज आपके पास कोई लिगैंड है, उस लिगैंड में अगर एक डोनर एटम प्रेजेंट होता है, इफ यू हैव अ लिगैंड, ठीक है, आपके पास में एक लिगैंड है और वो लिगैंड में एक डोनर एटम प्रेजेंट होता है। लिगैंड विच हैव वन डोनर एटम, लिगैंड विच हैव वन डोनर एटम और साइट। एक ऐसा लिगैंड विच हैव वन डोनर एटम और साइट is called as ligand which have one donor atom or site is called as monodentate ligand, is called as monodentate ligand। तो मोनोडेंटेड लिगैंड क्या रहेगा, एक ऐसे प्रकार का लिगैंड जिसमें एक डोनर एटम या एक डोनर एटम की साइट हो, उसको मोनोडेंटेड बोलेंगे। जैसे कि H2O में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, बट एक लोन पेयर इसका डोनेट होता है, तो डोनर साइड कितनी है, 1, तो ये हो गया मोनोडेंटेड। तो एक्वा इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोडेंटेड लिगैंड। फिर उसके बाद सपोज आपके पास में दिस इज NH, नाइट्रोजन है आपके पास और उसको 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये वाला जो कंपाउंड होगा इसका नाम है अमाइन। अमाइन इज योर मोनोडेंटेड लिगैंड।
अमाइन कौन सा हो जाएगा, मोनोडेंटेड लिगैंड। फिर अगर सपोज आपके पास में Cl माइनस Br माइनस वगैरह है, एक ही एटम है जो लोन पेयर डोनेट करने वाला है या बॉन्ड फॉर्म करने वाला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए इसको कौन सा वाला बोला जाएगा, दैट विल बी क्लासिफाइड अंडर मोनोडेंटेड लिगैंड्स। ठीक है, मोनोडेंटेड लिगैंड्स आर दोज विच हैव ओनली वन डोनर एटम और साइट, और ये एक लोन पेयर वगैरह डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं। ये रहेगा हमारा मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड के बाद जो हमारा सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप विल बी कॉल्ड एज बाइडेंटेड लिगैंड्स। सेकेंड टाइप जो रहेंगे उसको हम बाइडेंटेड लिगैंड्स बोलने वाले। तो व्हाट आर कॉल्ड एज बाइडेंटेड लिगैंड्स। बाइडेंटेड का मतलब क्या, तो सिंपल सा साजिक सा पॉइंट है, लिगैंड्स विच हैव कितने डोनर एटम, इसमें पहले वन था, तो हम ऐसा बोलेंगे लिगैंड्स विच हैव टू डोनर एटम्स, लिगैंड्स विच हैव टू डोनर एटम और साइट is called as bidentate ligand, is called as bidentate ligand। एक ऐसे प्रकार का लिगैंड जिसमें दो डोनर एटम या साइट होते हैं उसको हम बाइडेंटेड बोलेंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके एग्जांपल CH2 NH2 NH2। अगर आप ये वाला कंपाउंड देखेंगे, ठीक है, इस पे होते हैं दो लोन पेयर, यानी दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन में टोटल मिला के दो लोन पेयर। एवरी इंडिविजुअल नाइट्रोजन विल हैव वन लोन पेयर। तो ये जो हमारा कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड सपोज ये सेंट्रल मेटल को अटैच होता है, सेंट्रल मेटल को, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इसका जो है ये एक लोन पेयर इसको देगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और ये नाइट्रोजन एक लोन पेयर इसको देगा और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। आपके इस कंपाउंड में टोटल डोनर एटम कितने, दो। तो जब भी किसी कोऑर्डिनेशन यानी किसी भी लिगैंड में दो डोनर एटम प्रेजेंट होते तो उसको हम बोलते हैं बाइडेंटेड लिगैंड। दैट टाइप ऑफ लिगैंड विल बी कॉल्ड एज बाइडेंटेड लिगैंड। और एक एग्जांपल देखेंगे हम। अगर सपोज आपके पास है COO माइनस COO माइनस, सामने एक एलिमेंट है, सपोज सेंट्रल एलिमेंट, इसको मैं ऐसा मार्क कर रहा, लाइक दैट ऑफ एन एटम। अब ये जो आपका डोनर एटम है, इसमें ऑक्सीजन डोनर है, इसमें भी ऑक्सीजन डोनर है, फिर इसमें हम ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो क्या होगा, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो ये टाइप का जो कंपाउंड रहेगा, यानी ये टाइप का जो लिगैंड रहेगा, इसको भी बाइडेंटेड बोला जाएगा। और एक एग्जांपल, इसका नाम जो है, इसका नाम रहेगा ऑक्सैलेट, ठीक है, इसका नाम रहेगा ऑक्सैलेट। इसका नाम मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, इसका नाम है इथिलीन डायमाइन। जो भी मैं स्ट्रक्चर्स निकाल रहा हूँ, आपको नाम बता रहा हूँ, वो आपको लिखने हैं। इसका नाम, ये स्ट्रक्चर इथिलीन डायमाइन, उसका नाम है ऑक्सैलेट। क्या नाम है इसका, ऑक्सैलेट। ऑक्सैलेटो भी बोला जाएगा उसको। कब ऑक्सैलेट बोलना, कब ऑक्सैलेटो बोलना, मैं आपको सिखाऊंगा। कहीं कहीं आपको क्लोराइड के लिए क्लोरिडो दिखेगा, ब्रोमाइड के लिए ब्रोमीडो दिखेगा, मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। नोमेनक्लेचर में पूरा डिटेल में हमारा पॉइंट कंसिडर होने वाला है। अब अगर सपोज आपके पास में CH2 NH2 और इधर CO माइनस है, ऐसा अगर सपोज आपके पास कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है, तो ये सपोज आपका सेंट्रल मेटल, दिस इज द सेंट्रल मेटल विच इज प्रेजेंट। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये जो नाइट्रोजन है ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे किसको, सेंट्रल एटम को, तो क्या होगा, ऑब्वियसली एक ये जो लिगैंड है वो क्लासीफाई हो जाएगा कौन सा वाला, बाइडेंटेड। ये लिगैंड में दो डोनर एटम, ये लिगैंड में दो डोनर एटम, ये लिगैंड में दो डोनर एटम। अब ये वाले टाइप के लिगैंड्स को हम बाइडेंटेड लिगैंड्स बोलते हैं। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व, अगर आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया तो आपको ये दिखाई देगा, कि ये जो बाइडेंटेड लिगैंड है जिसमें दो डोनर है, ये जो बाइडेंटेड लिगैंड है जिसमें दो डोनर है, ये जो बाइडेंटेड लिगैंड है जिसमें दो डोनर है, ये जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो एक रिंग काइंड स्ट्रक्चर तैयार हो रहा, रिंग, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर तैयार हो रहा।
जिसमें 2 डोनर और एक मेटल, 2 डोनर एक एटम, मतलब एक रिंग टाइप ऑफ कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा। ये जो प्रोसेस है जिसमें रिंग टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं काइलेशन। क्या बोलते हैं उसको? काइलेशन, CHELATION, काइलेशन इसका प्रोनाउंसिएशन है। लोग चिलेशन बोलते हैं, तो यू कैन कॉल इट एज चिलेशन और काइलेशन। काइलेशन बोलते हैं बेसिकली इसको, असली प्रोनाउंसिएशन काइलेशन है। तो जब आपके पास में 2 डोनर एटम है, दोनों डोनर एटम जब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो एक रिंग टाइप ऑफ कंपाउंड तैयार होने वाला है। जब ये आपका रिंग टाइप ऑफ कंपाउंड तैयार होगा तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को, ये टाइप का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच रिंग टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड, दैट इज कॉल्ड एज काइलेशन। ये प्रोसेस को काइलेशन बोला जाता है। अब ये जो है ये हो गया बाइडेंटेड लिगैंड। ये बाइडेंटेड लिगैंड की वजह से साइक्लिक कंपाउंड तैयार हो रहे हैं। तो ये जो टाइप के लिगैंड्स है इनको हम काइलेटिंग लिगैंड्स भी बोलेंगे। काइलेटिंग लिगैंड्स, कुछ लोग चिलेटिंग भी बोलते हैं इसको, चिलेटिंग लिगैंड्स या काइलेटिंग लिगैंड्स, काइलेटिंग लिगैंड्स बोला जाएगा। तो आपके जो बाइडेंटेड लिगैंड्स है, जब ये सेंट्रल मेटल से साइमल्टेनियसली बॉन्ड होते हैं, ये साइमल्टेनियसली बॉन्ड होते हैं सेंट्रल मेटल से, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर इनमें तैयार होगा। कौन सा स्ट्रक्चर? साइक्लिक स्ट्रक्चर इनमें तैयार हो जाएगा। जब इनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, ठीक है, तो हम इनको, ये जो टाइप के लिगैंड्स हैं इनको हम काइलेटिंग लिगैंड्स बोलेंगे। दिस लिगैंड्स विल बी कॉल्ड एज काइलेटिंग लिगैंड्स। तो व्हाट आर काइलेटिंग लिगैंड्स? काइलेटिंग लिगैंड्स आर दोज टाइप ऑफ लिगैंड्स, काइलेटिंग लिगैंड्स आर those type of ligands which form or which show the effect of chylation, which form ring type of coordination compound। तो रिंग टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर किसी में बनते हैं तो उसको हम काइलेटिंग लिगैंड बोलेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज कॉल्ड काइलेशन? फॉर्मेशन ऑफ रिंग टाइप ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड काइलेशन एंड द लिगैंड्स व्हिच फॉर्म रिंग टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड काइलेटिंग लिगैंड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखो, कोई भी अगर आपका कंपाउंड है यानी लिगैंड है तो उससे कितने काइलेट्स फॉर्म होते हैं? नंबर ऑफ काइलेट्स और नंबर ऑफ रिंग्स दैट आर फॉर्म्ड इज ऑलवेज गिवन बाय फार्मूला n-1। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखो। नंबर ऑफ काइलेट्स और नंबर ऑफ रिंग्स दैट आर फॉर्म इज गिवन बाय फार्मूला। अगर एक कंपाउंड है, आपको मैं दे दूँ लिगैंड और पूछो कि भाई इससे कितने काइलेट फॉर्म हो गए, तो आपको काइलेट कितने फॉर्म हो गए वो भी कैलकुलेट करते आना चाहिए। नंबर ऑफ काइलेट्स दैट आर फॉर्म्ड इज गिवन बाय फार्मूला n-1। n-1 को कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी हाउ टू अप्लाई? इसमें डोनर आइटम कितने? 2, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 - 1 इज 1। देखो आपका बाइडेंटेड लिगैंड है, बाइडेंटेड लिगैंड में 2 डोनर आइटम है। ये जो 2 डोनर आइटम है आपके, ठीक है, ये मिलके जब साथ में एक सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो कितनी रिंग बन रही? 1। तो नंबर ऑफ, ये देखो आप, एक ही रिंग बन रही, 1 रिंग इज फॉर्म इन दिस केस। इसमें भी एक रिंग फॉर्म हो रही है, इसमें भी एक रिंग फॉर्म हो रही है। तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स -1 अगर आपने कर दिए तो यू विल गेट नंबर ऑफ काइलेट्स दैट आर फॉर्म। तो नंबर ऑफ काइलेट और नंबर ऑफ रिंग्स दैट आर फॉर्म इज गिवन बाय फार्मूला n-1। n-1 से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके रिलेटेड, अब ये 3 जो आप लिगैंड्स देख रहे, बाइडेंटेड लिगैंड्स, ये तीनों बाइडेंटेड लिगैंड्स को हम और 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पैटर्न देखो आप, इसमें जो है, इसमें दोनों डोनर एटम सेम है। ये वाले केस में भी दोनों डोनर एटम सेम है। इस केस में भी, इस केस में 2 डोनर है बट दोनों डोनर अलग अलग है, ठीक है। डोनर है, डोनर एटम 2 है। देयर आर 2 डोनर एटम्स, NH2 दोनों सेम है, दोनों नाइट्रोजन एटम सेम है। इसमें ऑक्सीजन डोनर है, दोनों सेम है। इसमें एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन है, दोनों अलग अलग है। तो जब किसी बाइडेंटेड लिगैंड में 2 डोनर एटम प्रेजेंट हो, इफ इन अ बाइडेंटेड लिगैंड इफ 2 डोनर एटम्स आर प्रेजेंट, अगर किसी बाइडेंटेड लिगैंड में 2 डोनर एटम प्रेजेंट है और दोनों अगर सेम हो तो उसको हम होमोडेंटेड लिगैंड बोलते हैं, ठीक है। बाइडेंटेड रहो या उससे ज़्यादा भी अगर डेंटेड रहो तो चलेगा। व्हाट आर कॉल्ड होमोडेंटेड लिगैंड।
होमोडेंटेड, ये आपका होमवर्क है, यू विल हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ होमोडेंटेड एंड हेट्रोडेंटेड। मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, डेफिनेशन लिखना आपको है। अगर किसी लिगैंड में डोनर ग्रुप सेम है तो उसको हम होमोडेंटेड लिगैंड बोलेंगे। दैट टाइप ऑफ लिगैंड्स विल बी कॉल्ड एज होमोडेंटेड लिगैंड्स। अगर किसी डोनर में यानी लिगैंड में डोनर एटम्स अलग अलग है तो उसको हेटेरोडेंटेड लिगैंड्स बोला जाएगा। कौन सा लिगैंड बोला जाएगा? हेटेरोडेंटेड लिगैंड्स। ठीक है, ये पूरा डिटेल हमारे बाइडेंटेड के रिलेटेड। अब इसके आगे का जो पॉइंट रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू पॉलीडेंटेड, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला है, प्लस एम्बीडेंटेड का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, तो इसके आगे का पॉइंट, जैसे लेक्चर का ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो जा रहा है तो हम आगे का जो पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद में और एडिशनल पॉइंट आगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो इतना पॉइंट लिख के रखो, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे का पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।